नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। उत्तराखंड से जुड़े हुए इस खंड में आज हम भूगोल के बारे में आधारभूत चीज़ों को देखेंगे। इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि जो वीडियोस मैं बना रहा हूं ये आपके रिवीजन के पर्पज़ से है, जिन्होंने तैयारी पूरी कर दी है। और जो नए लोग हैं वो तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और जो वीडियोस राजेंद्र सर बनाएंगे उसमें आपको नई जानकारी भी मिलेंगी। ये आपके लिए रिवीजन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने एक बार पूरा पढ़ दिया है और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको स्पष्ट करूँगा कि मैं देखता हूँ कि कई बच्चे पढ़ाई के नाम पर इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इतना डीप पढ़ लेते हैं कि उसकी कोई हद ही नहीं रहती है। उट पटांग चीज़ पढ़ते हैं। किताबों में भी आजकल मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में तो ऐसी किताबें आ रही हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ से पीएचडी रिसर्च कर करके नए नए प्रश्न बनाई जा रही हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतना पढ़ना स्वयं के साथ एक तरीके से धोखा ही है, क्योंकि इतना किसी को याद नहीं हो सकता है। हमारा दिमाग कंप्यूटर तो है नहीं कि वो सब कुछ याद हो जाए। और एग्जामिनर किस क्या प्रश्न बनाए उसके दिमाग की इच्छा है। वो कुछ भी नया सोच सकता है, कुछ भी अपने गांव का नाम दे देगा कि पूछेगा ये कहाँ है, तो वो कैसे बताओगे। उटपटांग से प्रश्न बन रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने देखा है किसी एग्ज़ाम में अगर कट ऑफ 80 के करीब जाती है तो जिसने ठीक ठाक पढ़ाई कर दी होगी तो उसको उस पेपर में कम से कम 82-85 प्रश्न ऐसे होंगे जो उसने पढ़े होंगे, जिनको वो कर सकता था। लेकिन उसमें से वो कई प्रश्नों को गलत कर देता है। या अगर किसी एग्ज़ाम में बैठो तो आपको पता होगा करीब 50 प्रश्न तो लगभग सभी कर लेते हैं। और कट यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, कट ऑफ तक जाने के लिए थोड़ा सा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो जिसने करीब 5-6 महीने पढ़ाई कर दी होगी तो वो आराम से उतने प्रश्नों को देख लेता है, उतने प्रश्नों से उसका पाला पड़ा होता है जितना कि कट ऑफ जाती है। सपोज किसी एग्ज़ाम में अगर 85 के करीब कट ऑफ जाती है तो निश्चित तौर से एक ठीक ठाक पढ़ाई करने वाला आदमी उसने 85 से ज़्यादा प्रश्न ऐसे होंगे जो उसको आते थे, लेकिन क्लियरिटी न होने के चक्कर में वो उनको गलत कर देता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा पढ़ने का लोभ। आजकल मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में ऐसे ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक उठाए जा रहे हैं जिसमें खुद दिमाग घूम जाता है कि ये हो क्या रहा है। तो हमें 100% नहीं करना है, हमें 100 में से 100 प्रश्न नहीं करने हैं। और आपको पता है कि एग्जामिनर इस तरीके से प्रश्न बनाते हैं, करीब करीब हर एग्ज़ाम में 8-10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते हैं। अब तो समूह गाँव में सब उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा होगा, तो 100 में से 100 नहीं करने हैं, बल्कि हमें केवल कट ऑफ पार करनी है। हमें टॉपर नहीं बनना है, बल्कि हमें केवल कट ऑफ पार करनी है। तो मेरा कहना ये है, स्वयं मैं भी यही करता हूँ, ज़्यादा पढ़ने की बजाय जो पढ़ा है उसको सही तरीके से याद करिएगा, उसको सही तरीके से समझ जाइएगा। एक ब्रूस ली का एक कथन भी है कि मैं 1000 पंच सीखने से बेहतर एक पंच को 1000 बार सीखना बेहतर समझता हूँ। तो आप ज़्यादा मत पढ़िए, बल्कि जो जितना पढ़ दिया है उसको अच्छी तरह रिवीजन करिएगा। और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पढ़ने के साथ साथ सुनिएगा भी और लिखिएगा भी। और अगर हो सके तो कोई आपके साथ में है उसको भी उसके साथ डिस्कशन करिए, उसको पढ़ाइए, तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बल्कि जितना पढ़ा उसको इस तरीके से करें कि गलती की संभावना बिल्कुल जीरो हो। तो यहाँ पर भूगोल की हम पहली क्लास शुरू कर रहे हैं, तो आइएगा। उत्तराखंड का विस्तार बेसिक सी चीज़ें हैं, याद है तो अच्छी बात है। अगर आप तैयारी कर चुके हैं और याद नहीं है तो ये कहीं ना कहीं खतरा है। कितनी बेसिक चीज़ें आपको याद नहीं है, और बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने के लिए बिल्कुल नए नए प्रश्न कहाँ से आएंगे ये देखते रहते हैं, तो ऐसा ना हो। तो यहाँ पर उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक। तो यहाँ पर उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में पूरा भारत है, उत्तराखंड भी। ये 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये उत्तराखंड का दक्षिणतम हिस्सा है, उधम सिंह नगर।
और उत्तराखंड का उत्तरतम हिस्सा है उत्तरकाशी, और ये है 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसको याद करिएगा, दिमाग में बैठाइएगा। उधम सिंह नगर 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के उत्तरकाशी 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरीय विस्तार अगर हम देखेंगे कि सबसे पश्चिम में देहरादून है, सबसे पूरब में पिथौरागढ़ है, और भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर जो देशांतरीय विस्तार है देहरादून, इसका जो हिस्सा है 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर। 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसको ध्यान से देखिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार याद कर दीजिए, हमेशा दिमाग में बैठ जाएगा, और कभी न कभी इसने पूछा जाना ही है, क्योंकि अब उत्तराखंड का बड़ा हिस्सा है। नए प्रश्न कहाँ से आएंगे, ये प्रश्न रिपीट होंगे। तो इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा, और याद नहीं हुआ तो बार बार देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का आकार लगभग आयताकार है, आप देख रहे हैं ये लगभग आयताकार है। और उत्तराखंड की लंबाई यानी जो ज़्यादा लंबा हिस्सा होता है, ये वाला लंबाई पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम, जो भी कहना है, 358 किलोमीटर। ये लंबाई 358 किलोमीटर है। और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण, ये वाला हिस्सा, ये 320 किलोमीटर है। लंबाई 358 किलोमीटर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, जो भी कहना है, और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर। उत्तराखंड का क्षेत्रफल अब आपको याद हो चुका होगा, 53,483 वर्ग किलोमीटर, या कहीं आपको मिलेगा 53,484 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, आप यहाँ मैप पर देखेंगे तो मैप पर सबसे बड़ा जिला उत्तरकाशी और चमोली में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन चमोली ज़्यादा फैला हुआ है और चमोली ज़्यादा बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। ये है 8,030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा जिला चंपावत, आपको यहाँ दिख रहा होगा मैप पर, चंपावत सबसे छोटा है और ये 1766 वर्ग किलोमीटर इसकी कुल क्षेत्रफल है। उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्रफल है 86.07% और मैदानी क्षेत्रफल है 13.97%। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोशिश करिएगा कि देखते सुनते हुए आपको याद हो जाए, और अगर फिर भी अगर आपको लिखना है तो आप लिखिएगा। पर्वतीय क्षेत्रफल 86.07%, मैदानी क्षेत्रफल 13.97%। अब यहाँ पर चीन से लगे हुए जिले, यहाँ पर मैप पर देखते हैं। यहाँ पर ये भारत का मैप आपको दिख रहा होगा, ये इधर ये चाइना है, इधर ये नेपाल है। तो ये दो देश उत्तराखंड को छूते हैं। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि इधर से क्लॉकवाइज आते हैं, उत्तरी दिशा से क्लॉकवाइज आते हैं। अब यहाँ पर आप मैप पर देखिएगा, यहाँ ये उत्तरकाशी है सबसे उत्तर में, ये चीन से लगा हुआ है। इसके बाद चमोली चीन से लगा हुआ है, और इसके बाद ये पिथौरागढ़ ये चीन से लगा हुआ है। तो चीन से लगा हुआ है, चीन से लगे हुए जिले हैं कुल मिलाकर के 3, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। आप इसी क्रम में याद करिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। इसी तरीके से इधर ये सीमा नेपाल वाली है, और ये नेपाल वाली सीमा है। तो यहाँ पर देखिएगा नेपाल से कौन कौन से जिले छूते हैं। यहाँ पर पिथौरागढ़, इधर ये चंपावत और ये उधम सिंह नगर। तो 3 जिले हैं जो नेपाल की सीमा को छूते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, इसी क्रम में याद करिएगा, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। मैप को ध्यान से देखिए। इसके बाद यहाँ से ये उत्तर प्रदेश शुरू होता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्लॉकवाइज। ये उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले लगते हैं, उधम सिंह नगर, ये नैनीताल का एक हिस्सा लग रहा है, ये पौड़ी गढ़वाल 3 जिले हो गए, और यहाँ हरिद्वार 4 जिले हो गए, और ये देहरादून 5 जिले हो गए।
तो कुल मिलाकर के 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगा बनाते हैं। तो उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। तो इस क्रम को याद रखिएगा, हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून, और बीच में नैनीताल छूट गया। तो अगर उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो आप देहरादून से शुरू करेंगे, अगर दक्षिण से उत्तर पूछा जाए आप उधम सिंह नगर से शुरू करेंगे। इसके बाद एक और राज्य उत्तराखंड से लगता है, उसका नाम हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश आपको पता है इस तरफ है, ये इस तरफ हिमाचल प्रदेश, और इसको 2 जिले स्पर्श करते हैं, देहरादून और उत्तरकाशी। देहरादून और उत्तरकाशी ये 2 जिले इसको स्पर्श करते हैं। तो अब यहाँ से देखें कि उत्तराखंड के बाह्य जिले कितने हैं। बाह्य जिले यानी जो जिले किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं या फिर किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो अभी हमने देखा उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़ चीन से लगे हुए हैं। पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर ये नेपाल से लगे हुए हैं। कितने हुए? 6। और ये उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून ये लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश से। तो इनको गिन लेते हैं। 1, उत्तरकाशी 1, चमोली 2, पिथौरागढ़ 3, चंपावत 4, उधम सिंह नगर 5, पौड़ी गढ़वाल 6, नैनीताल 7, हरिद्वार 8, देहरादून 9। तो 9 जिले हैं जो किसी न किसी बाह्य राज्य से या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, यानी किसी देश से सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर 9 जिले हैं। तो कुल और कितने बचे? 4, 9, 4, 13, यानी 4 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह आंतरिक हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है उत्तराखंड के आंतरिक जिले कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर। तो ये 4 जिले हैं जो आंतरिक हैं, जिनकी सीमा किसी भी राज्य को या किसी भी देश को स्पर्श नहीं करती है। तो ये, और सबसे लंबी सीमा रेखा पिथौरागढ़ की है, ये चीन से भी सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। तो ये छोटा सा वीडियो है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, शुरुआत उत्तराखंड के भूगोल की। तो इसको पढ़िएगा। मैप पर आपको सभी जिलों की स्थिति पता होनी चाहिए कि सबसे अधिक जिलों की सीमा को कौन सा जिला टच करता है। तो पौड़ी 7 जिलों को छूता है। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी ये जिले आप याद कर सकते हैं मैप की सहायता से। कुल 13 जिले हैं। तो इनको घुमा फिरा करके याद कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो 1-2 बार फिर देखिएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी पढ़ते हैं उसको 100% क्लियर कर दीजिएगा। यानी आपको पता है कि 100 नंबर के पेपर में एक नंबर गलत होना काफ़ी बड़ी सज़ा है। तो कम पढ़िए लेकिन इसको बिल्कुल क्लियर करिए। हमें कट ऑफ पार करनी है, हमें टॉपर फिलहाल नहीं बनना है। एक बार जॉब लग जाए उसके बाद टॉपर के लिए प्रयास करना। तो आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।